हम आग्रह करेंगे कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी से कि चावल के अलावे नमक, तेल और दाल एक जरूरतमंद लोग जो नीचे हैं समाज के तबके हुए लोग, दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरणों में झुका जा रहा, पैर छू रहा। सब देशों ने अपने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान योगी जी को दिया है। ये बोला गया है कि कांग्रेस लोभ दे रही है 10 किलो चावल का। ये लोभ नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ये महसूस कर रही है। संकट मोचन मंदिर में धमाके होते थे, संसद में धमाके होते थे, बम्बई में सीरियल ब्लास्ट होते थे। रैली में एन साहब के पूरे भारत में 20 है, एक आपके रायबरेली में क्या चाहिए आपको? एनटीपीसी है, ऊंचा में पूरे भारत में कल 70 एनटीपीसी है, एफडीडीआई है और निफ्ट है, और क्या चाहिए? ISI को बुला के यहाँ जांच करवाई, वो क्या था? वो कौन से, वो कांग्रेस ने करवाया था? जब राष्ट्रपति आया चीन का तो मोदी जी उस चाइनीज को झूला झुला रहे थे। महीनों भाई साहब ने भी देखा ये चीज़। तो कमाई इसलिए घट गई कि कंपटीशन हो गया, महंगाई इसलिए बढ़ गई कि खाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, ज़मीनें कम हो रही हैं। एक सवाल ले लेता है, कितना सिलेंडर अभी दाम है? 850 रुपये। जी हाँ। सब्सिडी भी आ रही है कि? हाँ बिल्कुल आती है, मेरी तो आती है, मैं मोबाइल में दिखा सकता हूँ। नहीं, कितना 1 रुपया आवे चाहे कितनी भी आवे, सब्सिडी के नाम पर सब्सिडी आती है। तो देखना पड़ेगा ना, हम बता देते हैं आपको सब्सिडी कितनी आती है। वो 10 किलो लोभ नहीं है, वो राशन जो है नहीं आप दिखाई 39 रुपये, 39 रुपये 2 पैसे। नहीं आ रही है, सब्सिडी नहीं आ रही है। बहुत सारा नहीं भी आता, बहुत सारा वो नहीं आता। अब वो देखिए ऐसा है कि जिन लोगों की गलती है, सिम लिया, सिम उसमें बैंक में लगाया, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन भी करवाया, ठीक है, और बाद में सिम बंद हो गया, कौन रिचार्ज करावे, नया ले लो। अब जब मिसमैच होगा सिम और अकाउंट नंबर में, सिम नंबर मिसमैच होगा तो वो नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी। अच्छा सर, आपको कहना कि चलिए आ रहा, कुछ भी सब्सिडी आ रहा है, हाँ। तो क्या महंगाई है कि अभी भी सस्ता है गैस? भैया ऐसा है कि 10 साल पहले अगर सस्ता था तो 10 साल में आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप इसी रायबरेली की सड़कों पे आप देख लिए, रिक्शे लगे हुए हैं लाइन से, ठीक है। आज से 2 साल पहले इतने नहीं थे, विकास इतना नहीं था, रिक्शे नहीं थे। जब विकास कैसे हुआ? जब रिक्शे बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। पहले यही लोग 500-800 रुपये कमाते थे, अब खुद बताते हैं कि भैया 300-350 रुपये कमाते हैं। तो कमाई इसलिए घट गई कि कंपटीशन हो गया, महंगाई इसलिए बढ़ गई कि खाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, ज़मीनें कम हो रही हैं, सड़क बन जा रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, आबादी बढ़ेगी तो मकान सबको चाहिए, बिल्डिंगें बढ़ेंगी, उत्पादन कम होता जा रहा है। तो आप जाहिर सी बात है कि जब जो है महंगाई बढ़ेगी, हिसाब से वो सही है 800। हाँ नहीं, आबादी के हिसाब से 800 रुपया सब्सिडी, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर, वो तो महंगा है ना, उसमें सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तभी तो 850 का मिल रहा है। अच्छा जी, 850 रुपये का मिल रहा है। इसीलिए देखिए आबादी के हिसाब से चाहे सब्सिडी भी आ रही है, उसमें 850 रुपये मिल रहा है, दिया जा रहा है। कुछ पैसा आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, बहुत सारा खाना। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों महंगाई कहाँ दिखाई? सिर्फ एक बात पत्रकार महोदय भैया से जवाब ले लेना। अभी 2 महीने पहले तो 1150 का था, तो आबादी बढ़ी कि कुछ घट गई? तो सिलेंडर के दाम क्यों घटे हैं? सिलेंडर के दाम क्यों घटाए गए हैं? हम इसका जवाब घट गई। आप याद कीजिए 2014 से पहले का समय, संकट मोचन मंदिर में धमाके होते थे, संसद में धमाके होते थे, बम्बई में सीरियल ब्लास्ट होते थे, लखनऊ की कचहरी में धमाके होते थे। आज आप बता दिए ईमानदारी से, दिल पर हाथ रख के मैं सबसे कहता हूँ, 10 साल हो गए, कोई भी बम धमाका अगर हुआ हो हिंदुस्तान के अंदर, जितने आतंकवादी आते हैं सब वही रेल दिए आते हैं कश्मीर बॉर्डर पर। हिंदुस्तान में जब हम बचेंगे जिंदा तो हम दाल रोटी भी खाएंगे, तब महंगी और सस्ती चीज़ें देखेंगे। हम ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए होगा ये सब, ये बताइए आप। देशभक्त के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे। आपने देखा कि गलवान में हमारे 20 जवान देश के कुर्बान हो चुके हैं। उन्होंने कितने मारे? सुनिए पहले सुनिए, कितने भी मारा हो, कितने भी मारा हो, लेकिन हमारे देश का एक जवान शहीद होगा तो हमको तकलीफ होती है, और चीन का लाखों शहीद हो जाएंगे तो खुशी होती है, क्योंकि हमारे देश के जवान मारते हैं। तो कहना है, और जब राष्ट्रपति आया चीन का तो मोदी जी उस चाइनीज को झूला झुला रहे थे। महीनों भाई साहब ने भी देखा ये चीज़।
तो देशभक्ति के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे। दंगा, अभी दंगा की बात इन्होंने की। हाँ। देशभक्ति के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे। दंगा खुद करवाने वाले फिर दंगा के नाम पे लूटे। दंगे की बात, गलवान में वीर शहीद हुए, ये झूला इन्हें झुलाते हैं। गलवान में वीर शहीद हुए, ये झूला इन्हें झुलाते हैं। दुश्मन से हाथ मिलाने वाले फिर दुश्मन के नाम पे लूटे, फिर दुश्मन के नाम पे लूटे। मैंने दंगे की कोई बात नहीं कही, मैंने बात की बम धमाकों की। हाँ। अब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान के रेंजर आते थे, गर्दन काट के ले आते थे हिंदुस्तान की सेना का। हमने वो वीडियो देखे हैं जो कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर लोग पत्थर चलाते थे। आज वही जनता वही है कश्मीर में, लेकिन आज पत्थरबाजी किसी की हिम्मत नहीं है। एक अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तान ने, 24 घंटे नहीं बीते, हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के लेके आए हैं कि आपका सैनिक आ गया, आप इसको ले जाइए। हिंदुस्तान में, हाँ, हिंदुस्तान में मोदी की वो ताकत थी। यूक्रेन में कितनी बमबारी हो रही थी, कितने भारतीयों को निकाला था। अभी पुतिन ने मारा था एक जहाज में, वहाँ से तुर्की में, नहीं इजराइल में नहीं है, वो कोई देश है, मुस्लिम देश है, वहाँ पर हुआ था। मोदी जी 8 वायु सैनिकों को यूएई से 8 सैनिकों को सकुशल लेके आए हैं। आप अरे जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरणों में झुका जा रहा, पैर छू रहा, सब देशों ने अपने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान योगी जी को दिया है। उस योगी जी को ये बताते हैं, योगी की मोदी जी को, सॉरी, मोदी जी को दिया है। उनको ये बताते हैं कि वो तो जो है कतर की बात हम कर रहे थे। हाँ। तो वो उनको बताते हैं कि वो सब मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें हैं। तो वो शाहरुख खान का नाम चर्चित है। शाहरुख खान ने खुद मना किया है कि मैं इसमें मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अच्छा। शाहरुख खान का भी स्टेटमेंट है। जो देन है वही बिल्कुल मोदी जी की देन नहीं, देश की विदेश नीति इतनी सशक्त है। हाँ, जब रशिया से पेट्रोल ले रहे थे तो अमेरिका ने आंख दिखाया, जयशंकर ने तुरंत मना किया है, कहीं आप अपने देश में काम करिए, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे, आप हमको गाइड नहीं कर सकते। विदेश नीति मजबूत होगी। विदेश नीति मजबूत तभी होगी जब देश का नेता मजबूत होगा। बिल्कुल। ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमने अखिलेश जी का एक स्टेटमेंट सुना है, उसमें पत्रकार कह रहे हैं कि क्या 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री होगा। हमें खंड सरकार नहीं चाहिए, हमें सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि देश हित में निर्णय ले सके और अच्छा काम कर सके। जो 14 से पहले विदेश नीति मजबूत नहीं थी। कैसे मजबूत थी? हम बम धमाके होते थे, यहाँ के लोग डोजियर देते थे, भैया इन्होंने ये काम किया है, आप इनको ढूंढो, पकड़ो। आज आपको पता है पाकिस्तान में कम से कम 10 आतंकवादी उनके घर में मारे जा रहे हैं। किसकी वजह से? हम ये नहीं कहते कि वो मोदी जी मरवा रहे हैं, लेकिन कुछ तो अच्छे काम हो रहे हैं ना। आप अच्छे काम को प्रोत्साहित कीजिए। विदेश नीति मजबूत हुई है मोदी के राज में, आपके सामने बात किया गया। विदेश नीति क्या मजबूत हुई है? पुलवामा अटैक हुआ, जो ISI को बुला के यहाँ जांच करवाई, वो क्या था? वो कौन से, वो कांग्रेस ने करवाया था? वो किसने करवाया था? ISI आई थी ना जांच करने पुलवामा अटैक के बाद यहाँ पे। वो कौन थी? कांग्रेस वाले करवाए थे कि ये करवाए थे? राज इन्हीं का था। राज इनका था। हाँ। देखिए, एक हाथ में जब 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, केवल 2 ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदुस्तान के अंदर घुस करके उन्होंने धमाके किए हैं। बाकी ऐसा कोई आप उदाहरण दे नहीं सकते 10 साल में। ठीक है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी भी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि कितने सजा पुलवामा अटैक हुए, क्या हुआ, किसको सजा मिली, क्या हुआ, उसका कुछ है? ये तो वो बताएंगे। कौन बताएगा भाई? सरकार जो सत्ता में वही तो जवाब दे होगा ना। और उसके थोड़ी जवाब देना। हाँ, तो फिर सवाल तो जो नहीं, तो कांग्रेस थोड़ी उसके लिए जो है जवाब दे, जो सत्ता में होगा वो जवाब दे ना। पहले के तो जवाब दे है। हाँ, तो क्यों नहीं है? तो इसीलिए तो बाहर है ना। तो कहाँ बाहर है? सत्ता में नहीं है ना। हाँ, कैसे बाहर रहेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा ना। आप जो है पुलवामा अटैक हुआ, उसका आपके जो है कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? वो कोई जिम्मेदारी ली? पिछले साल भी पुलवामा का मसला उठा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर भी जनता ने सपोर्ट किया पूरा। तो एक बार कर दिया, ऐसा थोड़ी 11 बार करती रहेगी। हाँ। परिवर्तन। चलो अगला सवाल करो यार, फिर से हर बार बदल देंगे कांग्रेस का, ऐसा थोड़ी है। कोई अगला सवाल लो। नहीं, बपौती तो ही है, बपौती तो ही है, बता के गई है कि हम अपना बेटा परिवार मानते हैं,
हम अपने रायबरेली और अमेठी को अपना परिवार मानते हैं। ये वही परिवार है जो सोनिया जी जब जीती हैं तो अपना प्रमाण पत्र लेने की भी जहमत उन्होंने नहीं उठाई। ये बहुत बड़ा समस्या है जनता। दूसरी बात, 5 साल बाद जब अपने बेटे को यहाँ पर आई थी नामांकन के लिए, तब वो आई है ठीक 5 साल बाद। 20 साल 2 साल कोरोना रहा, गजब का कोरोना रहा। आपको 5 करोड़ रुपए सांसद निधि मिलती है, आपने कहाँ खर्च किया बताइए? आपने किसी कोरोना पीड़ित के घर गई हैं, किसी के साथ जो है आपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं? जरा पूछिए इन लोगों से। देखिए सांसद जी अभी तक हम जब से चुनाव जीत के गए अपना नामांकन पत्र लेने नहीं आए। अरे यार तुम कहा मतलब बाबा दादा आजम के जमाने की बात पूछोगे? अब सोनिया गांधी की बात, सोनिया गांधी की बात करते हैं? तो बोला गया कैसी बात करते हैं? जीतने के बाद अभी आए हुए नहीं। अरे 1 मिनट, अगर वो लेने नहीं आई हैं तो शपथ नहीं होती है सांसदों की? कैसी बात करते हैं यार ये? 5 साल के बाद जनता को कितने बार देखना है? जनता के बीच में कितने बार? कौन कहता है कि नहीं आई है? बोल के चला गया। अरे वो हमेशा आती हैं, बोल के चले गए तो क्या उनको बुलाओ मेरे सामने। कब कब आए थोड़ा आप बता दिए। कब कब आई हैं? अरे कोई डेट लिखता है क्या? मतलब कितने बार? 3-4 बार ऐसे लगभग आते। अरे 3-4 बार क्या, वो कम से कम 20 बार आई हैं 5 साल में। और क्या सोनिया जी, और क्या? जितना काम जितना काम सोनिया गांधी विकास रायबरेली में करे उतना काम किसी पार्टी ने नहीं करा। बस काम खत्म। और सुधार आपको विकास से मतलब है कि वो रायबरेली आए घूमे फिरे, आपको विकास से मतलब है ना? हम लोग खत्म बात, विकास हुआ। एनटीपीसी रायबरेली में, जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, पूरे भारत में केवल 7 मॉडर्न कोच फैक्ट्री, केवल एक आपके लालगंज रायबरेली में। एम्स आपके पूरे भारत में 20 है, एक आपके रायबरेली में। क्या चाहिए आपको? एनटीपीसी है ऊंचाहार में, पूरे भारत में केवल 70 एनटीपीसी है, एफडीडीआई है और निफ्ट है। और क्या चाहिए? ये क्या कहते हैं फिरोजगारी बोल 69,000 जो नौकरी पुष्ट की थी ये कैंसिल क्यों हो गई है? मैं क्या मतलब ये हमको मोदी जी से पूछना है। विकास अगर नौकरी दे रहे हैं रोजगार को, 5 किलो चावल में काम चलेगा? चलो ले भैया लगाओ। 5 किलो चावल में चलेगा? बताना चाहते हैं कि ये सारे लोग जो बोल रहे हैं, कोई नहीं एक मिनट, ये बोला गया है कि कांग्रेस लोभ दे रही है 10 किलो चावल का। ये लोभ नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ये महसूस कर रही है कि एक आदमी कम से कम सुबह शाम एक आदमी को खाने में कितना लगेगा चावल? सुबह शाम एक आदमी को कम से कम आप लोग बताइए तो 1 किलो। उस हिसाब से ये चाहे कि नहीं, एक आदमी को जरूरत है बढ़ाने की, लेकिन हम आग्रह करेंगे कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी से कि चावल के अलावे नमक, तेल और दाल एक ज़रूरतमंद लोग जो नीचे हैं समाज के तबके हुए लोग, उन तक ये पहुंचाने का प्रयास करें, तो ही इनकी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। बिल्कुल।